अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पी एन कैडेट एसएससी यानी शार्ट सर्विस कमीशन 2024 बी बैच के बारे में आपको बताएंगे कि आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। टेस्ट की तैयारी में आपके दो चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट का सिलेबस बताऊँगा कि आप लोगों के अंदर टेस्ट में कितने MCQs होंगे, ठीक है, और कहाँ से MCQs होंगे। तो पीएन कैडेट पाकिस्तान नेवल कैडेट शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। इस वीडियो में हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने बात की रेगुलर कमीशन पे, ठीक है, परमानेंट कमीशन में जो एफएससी बेस पे होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है ये ग्रेजुएशन बेस पे होता है। तो देखिए ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स है, जिसमें देखिए मेडिकल वालों के लिए भी फील्ड्स है, ठीक है, जिसमें आप चेक कर सकते हो। जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं, जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्री, कार्डियोलॉजी, ठीक है, पल्मोनोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो कंसल्टेंट्स है जिन्होंने FCPS पार्ट 2 क्लियर किया हुआ है, ये उनके लिए। बाकी इसमें ये देखिए M और F जो आपको नज़र आ रहा है, ये तो कुछ सिर्फ मेल्स के लिए, कुछ मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो ये सारे हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये एजुकेशन ब्रांच के अंदर खासकर ये डॉक्टर्स, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, तो इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एजुकेशन कोर के अंदर जिन्होंने MS या MPhil किया होता है इंग्लिश में, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेस, फिजिक्स और कंप्यूटर, इसमें जस्ट मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो स्पेशल IT ब्रांच है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना MS स्पेशल IT में किया होता है, ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं। बाकी इसमें देखिए और भी बहुत सारे ब्रांचेस है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, प्रोस्टेटिक है, आर्थ्रोटिक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये है कि ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है ये परमानेंट कमीशन से डिफरेंट है। परमानेंट कमीशन आगे मैं आपको उसकी भी एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ कि परमानेंट कमीशन क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है ये ग्रेजुएशन के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, टेस्ट सिलेबस क्या है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेल और फीमेल स्पेशल IT ब्रांच के अंदर दोनों अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो आजकल हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने IT ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने अपना MS IT में किया हुआ है, ठीक है, अगर BSc उन्होंने कंप्यूटर साइंस में भी किया तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल IT में किया हुआ है तो वो कर सकते हैं। बाकी हमारे डॉक्टर साहिबान जो है तो उनके लिए भी ये फील्ड्स है, इसमें जो मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ ऑपरेशनल ब्रांचेस भी है, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो देखिए बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताया परमानेंट कमीशन, तो ये देखिए ये परमानेंट कमीशन की एडवर्टाइजमेंट है। परमानेंट कमीशन वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैडेट्स होते हैं जो FSC बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग पढ़ा होता है या जिन्होंने अगर मेडिकल भी पढ़ा हो और एडिशनल मैथ्स पढ़ा होता है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास होता है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन जो है ये FSC बेस पे होता है, ठीक है। इसका टेस्ट लेवल डिफरेंट है, इसका IQ लेवल, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें जो लड़के अप्लाई करते हैं 16 से 21 साल के दरमियान में होते हैं। ग्रेजुएशन के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं 21 से 28 साल के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका IQ लेवल डिफरेंट है, इसलिए इनका टेस्ट डिफरेंट होता है, टेस्ट का इंटेलिजेंस पोर्शन डिफरेंट होता है। इनका जो टेस्ट का एकेडमिक पोर्शन है उसमें FSC का कोर्स इंक्लूडेड है, इनके टेस्ट के एकेडमिक पोर्शन में ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इंक्लूडेड है और कुछ जर्नल सब्जेक्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो परमानेंट कमीशन वाला एडवर्टाइजमेंट देख लेते और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते। तो परमानेंट कमीशन अलग चीज़ है, इसका टेस्ट डिफरेंट है। बाकी जो हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसका टेस्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है। बाकी यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न बताता हूँ। याद रखिए टेस्ट पैटर्न किस चीज़ का है, शॉर्ट सर्विस कमीशन 2024 बी का, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन होंगे। इंटेलिजेंस के 100 क्वेश्चन होंगे, तकरीबन आपको 40 मिनट्स का टाइम होगा। बाकी देखिए आप लोग का जो इंटेलिजेंस है, जो IQ है, ये FSC वाले लड़कों से डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो आपका इंटेलिजेंस पोर्शन उनसे डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्टी लेवल आप लोगों का इंटेलिजेंस पोर्शन की ज़्यादा होगी, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग वही याद कर ले जो FSC वाले भी याद करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी एज ज़्यादा है तो आपके क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, ठीक है। इसमें देखिए वर्बल आ जाता है, वर्बल के तकरीबन 75 क्वेश्चन होंगे और नॉन वर्बल के तकरीबन आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये दोनों आ जाते हैं आपके इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वर्बल के अंदर कौन से क्वेश्चन है और नॉन वर्बल के अंदर कौन से क्वेश्चन है। बाकी उसके बाद आपका आ जाता है एकेडमिक। एकेडमिक में टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे और तकरीबन 25 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एकेडमिक, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर टेस्ट सिलेबस की तरफ। देखिए आपके वर्बल के अंदर ये कुछ 13 टाइप्स इंक्लूडेड है, इसमें कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस भी आप लोग ऐड कर ले, ठीक है। ये आपके हो गए
टेस्ट सिलेबस जैसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सीरीज, साइकोलॉजिकल परसेंटेज, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एनोलॉजी, अप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फाइंडिंग, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस, कनेक्टेड टाइप। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए वर्बल के क्वेश्चंस। यहाँ से आपके टेस्ट में तकरीबन 75 क्वेश्चंस होंगे। ये आपके हो गए नॉन वर्बल, जिसमें मिरर इमेजेस, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक्स, रीजनिंग। ठीक है, और ये पैटर्न। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके नॉन वर्बल। यहाँ से तकरीबन आपके टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपके वर्बल नॉन वर्बल हो गए। बाकी उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। तो देखिए आपके एकेडमिक के अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड है। एक होते हैं जनरल टॉपिक्स, ठीक है, जनरल टॉपिक्स, और एक होता है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो जनरल टॉपिक्स के अंदर आपकी क्या चीज़ें आ जाती है, जनरल सब्जेक्ट्स के अंदर आपका इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होगा, और कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है। ठीक है, और कुछ क्विक मैथ्स है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके जनरल सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूडेड है। बाकी आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, लेट सपोज अगर आपने आईटी किया हुआ है तो वहाँ से आएगा, अगर आपने फिजिक्स किया हुआ है तो फिजिक्स से आएगा, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स किया हुआ है तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आएंगे, और बाकी ये चीज़ें आपके जनरल से आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एकेडमिक टेस्ट में आपके 2 चीज़ें इंक्लूडेड है, एक आपका जनरल सब्जेक्ट है, एक आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इस कोर्स के अंदर हम क्या कवर करेंगे, वर्बल की जो 13 टाइप्स है ये हम आपको पढ़ाएंगे, इसके शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट उस जैसे आएगा। ठीक है, बाकी नॉन वर्बल आपको पढ़ाएंगे, नॉन वर्बल की शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे, और वर्बल नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे 100% वही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। बाकी हम आपके साथ एकेडमिक की भी तैयारी करवाएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि एकेडमिक के अंदर जनरल टॉपिक से और आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, तो जनरल टॉपिक सारे के सारे हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे, और आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स है उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। ठीक है, बाकी पास पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, पास पेपर्स के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, सेलेक्टेड नोट्स भी आपको मिलेंगे, टीचर आपके साथ होंगे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारा ये कोर्स बाय कर सकते हैं। देखिए हमारी इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 8000 है। अभी हमने इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया हुआ है, आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके इस कोर्स के बारे में मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स की नॉर्मल फीस 8000 है, अभी डिस्काउंट लगा हुआ है, ये आपको 6000 का मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको जस्ट नोट्स चाहिए या आप चाहते हो कि मैंने खुद तैयारी करनी है, जस्ट मुझे कंटेंट मिले, तो फिर हम आपसे 4000 चार्ज करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। बस